आज मैं वीडियो पुनः फिर वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूं जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में अपनी पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले इंग्लिश के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस लिटरेचर पोर्शन से पूछे जाएंगे जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन होंगे और वो किसी चैप्टर से लिया गया होगा, भले ही वो पोएम भी हो सकता है या कोई स्टोरी भी। तो चलें अब मैं ज़रा इस क्वेश्चन की ओर चलूँ जो कि वो MCQ बेस्ड ऑन क्वेश्चंस है। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ दिया गया है द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप नाउ रसिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट अ टाइनी वेसाइड शॉप। Sometimes the bus seemed on a point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. बस अब खाली मैदान से होते हुए क्रॉस करती जा रही थी और अब एक छोटी सी बस्ती से हैमलेट मतलब होता है छोटी सी बस्ती, जो कि यहाँ टाइनी जो वर्ड है इसका मतलब हो गया छोटी सी और हैमलेट का मतलब हो गया बस्ती। अब एक छोटी सी बस्ती से गुजरती हुई या एक आध दुकान के सामने से गुजरती हुई, कभी कभी तो ऐसा होता कि बस सामने से आ रहे जो और दूसरे जो व्हीकल होते, दूसरे जो वाहन होते, उससे जब वो कभी तो ऐसा लगता कि वो बस एक दूसरे के अंदर समा गई। कभी कभी तो रोड को पार करते हुए जो पैदल लोग थे उसको भी कभी कभी लगता है कि शायद वो बस उससे अपने अंदर ही शायद समा ली। उसी वर्ड का मतलब है गॉबलिंग। ठीक है, गॉबल का बारे में जब आप अगर स्टडी करेंगे तो गॉबल का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को अपने अंदर समेट लेना, किसी को अपने अंदर रख लेना, इट इज़ कॉल्ड गॉबल। और बट लो, लेकिन परंतु लो, समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल मतलब डिफ़िकल्टीज। तो लो किसी न किसी तरह या बड़े आराम से गुजर जाती। ऑब्स्टिकल सेफली बिहाइंड, किसी न किसी तरह बड़े आराम से गुजर जाती, सभी बाधाओं को सुरक्षित पीछे छोड़ती हुई। ऑब्स्टिकल्स डिफ़िकल्टीज, बाधा को पीछे छोड़ती हुई आराम से बस निकल जाती। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, वो ढेर सारे पेड़ जो थे वो भी कभी लगता कि उनकी तरफ भागे आते हुए, परंतु बट देन स्टॉप एज द बस रीच देम, परंतु बस जब उनके समीप पहुंचते तो वो रुक जाते। और एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रसिंग इन अदर डायरेक्शन। और इतना ही नहीं, केवल वही कुछ पल के लिए रोड के साथ खड़े रहते और इसके बाद दूसरी दिशा में वो भी भाग जाते। अब ये जो आपका दिया गया जो चैप्टर है ये आपकी एक फर्स्ट फ्लाइट की बुक है, उसी से लिया गया ये चैप्टर है। जो कि आपकी बुक में दिया गया जो चैप्टर है उसका नाम है मैडम राइड्स दी बस। इसी से लिया गया ये चैप्टर है, जो कि ये जो गिवन जो लाइन्स है अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैडम राइड्स दी बस से लिया गया ये है। तो कहता हाउ वॉज द बस मूविंग, बस कैसे मूव कर रही थी। एट अ स्लो स्पीड, एट अ हाई स्पीड, या एट अ नॉर्मल स्पीड, या एट अ वेरी हाई स्पीड। तो आप इसका सही ऑप्शन के तौर पे लगाएंगे एट अ हाई स्पीड। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज मीन्स रसिंग, गॉबलिंग, पेडेस्ट्रियन, ऑब्स्टिकल्स। रसिंग मतलब क्या? तो रसिंग का मतलब जब आप अगर स्टडी करे होंगे तो आपको पता होगा कि रस मतलब होता है जल्दबाजी करना या जल्दबाजी कहीं जाने के सेंस में रसिंग वर्ड का यूज़ होता है। गॉबलिंग मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु को अपने अंदर सिमट लेना या रख लेना, इट इज़ कॉल्ड गॉबलिंग। पेडेस्ट्रियन मतलब होता है पैदल चलने वाला, और ऑब्स्टिकल्स मतलब होता है बाधा, और डिफ़िकल्टीज़ मतलब भी होता है बाधा या प्रॉब्लम्स। तो इस कंडीशन में से आंसर के तौर पे ऑब्स्टिकल्स ही इसका सेम मतलब आपको बताएगा डिफ़िकल्टीज़ का, इसलिए से आंसर के तौर पे आप ऑब्स्टिकल्स लगाएं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं। जो 3rd नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको कहता है कि विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन ट्रीज कम रनिंग टूवर्ड्स देम। इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस है जो कि इस लाइन में दिया गया है ट्रीज कम रनिंग टूवर्ड्स देम, पेड़ जो थी वो उनकी तरफ भागे आते, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है।
तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऑप्शन के तौर पे दिया है मेटाफर, एक दिया है सीमली, एक दिया है पर्सोनिफिकेशन, एक होता है हाइपरबोली। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेटाफर क्या है, सीमली क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, हाइपरबोली क्या है। तो मेटाफर जो है वो एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है जिसका यूज़ खास करके कंपैरिजन करने के लिए करते हैं, लेकिन वो भी डिफरेंट तरीका से। खास करके सिमिली से तो उसका तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे मैं कहूँ कि कैमल इज द सीप ऑफ डिजर्ट, तो इस रूप में क्या है वो, तो एक वो मेटाफर है। दूसरे की बात करूँ कि सिमिली क्या है, तो सिमिली जो है एक प्रकार का वो भी फिगर ऑफ स्पीच ही है, जो कि वो दो अनलाइक थिंग्स को कंपेयर करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है, और ख़ास करके इसमें लाइक और एज वर्ड का यूज़ करना लाजमी हो जाता है। तो इसमें लाइक और एज है नहीं, तो इसलिए सिमिली भी नहीं होगा। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है कि ये भी एक प्रकार का लिटरेरी डिवाइस है जो कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नॉन ह्यूमन बींग्स या नॉन ह्यूमन थिंग्स में देखने का मौका मिलता है, जो कि वो नॉन लिविंग बीइंग के रूप में भी होगा, लेकिन वो काम किस रूप से करता है, तो ह्यूमन के रूपों से वो काम करता है, उसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और हाइपरबोली का मतलब होता है जो खास करके हाइपरबोली क्या है, तो हाइपरबोली का मतलब है कि हाइपरबोली इज द यूज ऑफ एग्जैगरेशन एज रेटोरिकल डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच। यानी कि मतलब क्या है कि हाइपरबोली जो है वो हाइपरबोली एक एग्जैगरेशन लैंग्वेज को यूज़ करने वाली एक फिगर ऑफ स्पीच है। और जब हाइपरबोल के मीनिंग में जब अगर जाएंगे तो हाइपरबोल का मतलब होता है बियॉन्ड, और ख़ास करके इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्सिसिस, AUXESIS, जिसका मतलब होता है लिटरली ग्रोथ। नहीं, ग्रोथ इसका मतलब होता है, ऑक्सिसिस का मतलब क्या कि किसी भी बातों को विस्तार रूपों से कहना, इट इज़ कॉल्ड हाइपरबोली। तो अभी देखते हैं कि ट्रीज कम रनिंग टुवर्ड्स देम, पेड़ जो भी है वो उनकी तरफ भागे आते, तो इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस काम करेगा, तो पर्सोनिफिकेशन काम करेगा। अब मैं जरा बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, कि द बस पास्ड ऑन डैश लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड। ये जो बस है, ये बस किसी न किसी तरह बड़े आराम से गुजरती हुई सभी बाधाओं को सुरक्षित पीछे छोड़ती हुई, आप अगर टेक्स्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इसमें कौन सा वर्ड इसमें डालेंगे, हार्सली, स्मूथली, जेंटली या केयरलेसली। तो अब आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, इसलिए इसे आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन के लिए आप ऑप्शन नंबर बी को आप सही माने, स्मूथली को। चूज द ऑप्शन दैट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। द बस वॉज मूविंग एट ए स्लो स्पीड, Wally was not enjoying the scenery outside. The bus was moving at great speed but still moved safely. The bus was going to the town. कहता है क्या है कि ये जो बस है ये बहुत स्लो स्पीड से मूव कर रही थी, या वली जो है वो बाहरी जो दृश्य है, प्रकृति के दृश्य, क्या उसे देखकर क्या वो आनंदित नहीं हो रही थी, क्या वो एंजॉय नहीं कर रही थी, तो ये भी गलत है। द बस वॉज मूविंग एट ग्रेट स्पीड बट स्टिल मूव्ड सेफली। कह सकते हैं कि जो बस है, जो बस चल रही थी वो ग्रेट स्पीड पे चल रही थी, लेकिन बहुत ही सेफली थी, बहुत अच्छे तरीक़ों से जा रही थी। तो इस रूप में ऑप्शन नंबर सी को ही आप सही माने। और आई थिंक आपको लगेगा कि नहीं कि द बस वॉज गोइंग टू द टाउन, तो बस तो सही बात है कि बस भी टाउन की ओर ही जा रही थी, लेकिन आई थिंक कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके लिए सही आंसर के तौर पे आप लगाएंगे, क्योंकि दिए गए टेक्स्ट के मुताबिक कि बस जो थी वो ग्रेट स्पीड में उसकी चाल भी थी, वो चल भी रही थी, लेकिन बहुत अच्छे तरीक़ों से चलती हुई आगे बढ़ती जाती थी। तो इस रूप से अभी आपने देखा कि मैं कुछ क्वेश्चन की चर्चा किया जो कि आपके लिटरेचर के एक्सट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन क्वेश्चंस थे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।